आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी कोई इंसिडेंट रे किसी इंटरफेस पे पड़ने के बाद अगर वापस से सेम ही मीडियम में लौट आए, इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर इंसिडेंट करने के बाद ये रे दूसरे मीडियम में एंटर कर जाता तो मैं इसे बोलता रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, जब भी रिफ्लेक्शन होता है रेस का, तो ये रे दो लॉज को फॉलो करती है। टू लॉज, इन्हीं दो लॉ के बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उस लॉ को समझने के पहले कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं टर्म से मिलकर ये दोनों लॉज बनाए गए हैं। ठीक है, तो देखो, हमने क्या किया, एक मिरर लिया। ठीक है, मिरर के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री बनाने वाला एक लाइन। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक लाइट रे को इंसिडेंट कराया। ये जो लाइट रे है इंसिडेंट करने के बाद ये जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को मैं बोलूँगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, जब रिफ्लेक्टेड रे की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे दो टर्म और आते हैं, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कई बार क्वेश्चंस में ये एंगल गिवन होता है। तो ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब ये हुआ कि जो इंसिडेंट रे मिरर के साथ जो एंगल बना रही है उसे मैं बोलूँगा ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे जो मिरर के साथ एंगल बना रही है उसे मैं बोलूँगा ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये टर्म्स समझने के बाद अब हम लोग बात करते हैं लॉस की। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेम प्लेन में लाई करते हैं, एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस। कहने का मतलब ये है कि ये जो रे आ रही है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन का मतलब क्या हुआ, ऐसे इमेजिन करो कि ये कॉपी है। ठीक है, कॉपी के ऊपर एक पेज, इसका एक पेज आप खड़ा करके इसे वर्टिकल करके रख दो, तो एंगल ऑफ ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे, वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, ये है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान रहे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल से जितने एंगल पर रे एंटर की है, यहाँ पर इंसिडेंट करी है, नॉर्मल से उतने ही रे पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जब हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में हमें